भारत में लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी देश में कोरोना वायरस के 86,508 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,129 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 57 लाख के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 9,66,382 एक्टिव मरीज हैं। वहीं अब ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा 46 लाख से ज्यादा हो चुका है। कोरोना वायरस के कारण अब तक 91,149 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में मरीजों के ठीक होने की दर अब 81.25% है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को देश में कोरोना वायरस के एक दिन में 83,347 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट से प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 1 और 2 दिन के लॉकडाउन का महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को अपनी ट्रैकिंग रणनीति को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बता दें कि भारत विश्व में कोरोना वायरस से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। गौरतलब है कि सितंबर महीने में अब तक कोविड-19 के 21,11,273 नए मामले सामने आए हैं, तो 19 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 26,680 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। ये बात गौर करने वाली है कि 2 सितंबर से अब तक लगातार रोजाना 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। बताते चलें कि देश में लगभग सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन प्रवासियों की वजह से राज्य में एक बार फिर से संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले 5 दिन से ठीक होने वालों की संख्या नए केसेस से ज्यादा है। 22 सितंबर को एक दिन में सबसे अधिक 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और चंडीगढ़ सहित 13 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। 74% लोग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार 6 दिन से प्रतिदिन ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं अगर देश के सबसे प्रभावित राज्यों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे पहले आता है, जहां पर 12,63,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6,46,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, तो तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, जहां 5,57,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं। कर्नाटक का स्थान चौथे नंबर पर है, जहां 5,40,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं। इसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का नाम आता है, जहां पर कोरोना के 3,69,000 मरीज हैं। वहीं उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,340 कोविड-19 के नए केस सामने आए हैं और यहां कुल आंकड़ा अब 1,96,000 के पार हो गया है। आईसीएमआर के अनुसार देश में अब तक 6,74,00,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक के दौरान इन राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि यानी कि SDRF के बारे में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके लिए राज्यों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए SDRF के उपयोग की सीमा 35% से बढ़ाकर अब 50% कर दी गई है। वहीं विश्व में कोविड-19 का आंकड़ा अब 3 करोड़ से अधिक है। ऐसे में जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। इस बीच देश का शासन प्रशासन आपसे मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील करता है।